हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन जहां पे हम बात करेंगे अबाउट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज जेईटी। जेईटी क्या है? जैसे कि हमारे बाकी स्टेट्स में सेट एग्जाम होते हैं, गुजरात सेट होता है, MP सेट होता है, अभी हमने जेके सेट का भी पेपर सॉल्व किया था, वैसे ही झारखंड का जो सेट एग्जाम है वो है जेईटी, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जॉब के लिए या फिर PhD के एडमिशन्स के लिए। तो चलिए जानते हैं कि ये एग्जाम कब कंडक्ट होने वाला है और इसमें क्या सिलेबस है, कब आप अपीयर कर सकते हो, क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे विच इज jpsc.gov.in। झारखंड PSC इसे कंडक्ट कराएगा। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024, ये 18 घंटे पहले का नोटिफिकेशन है। 2024 क्यों? क्योंकि 2024 में ये पेपर नहीं हुआ था और वही पेपर अब कंडक्ट होने वाला है। सो दिस इज ऑफ 2025। आज है 9 सितंबर, 10 सितंबर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, और 10 सितंबर से यानी कल रात में 9 सितंबर के एंड में 10 सितंबर से ही ये नोटिफिकेशन आपको पढ़ने को मिलेगा। एंड ऑल्सो अगर हम बात करें फॉर्म फिलिंग की तो वो 16 तारीख से शुरू होने वाली है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 ऑफ सितंबर से लेकर के 6 ऑफ अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। 16 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट फॉर फी सबमिशन इज 7/10 और करेक्शन विंडो फिर 8 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक अक्टूबर में खुली होगी। एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही हैं फ्रॉम ऑल द एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स। तो अगर आपका सवाल है कि मैम हम झारखंड के नहीं हैं, क्या हम ये फॉर्म फिल कर सकते हैं? हाँ जी, आप भी कर सकते हैं। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024, ये असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस झारखंड के, अगर आप वहां से PhD करना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो वहां पर, तो आप ये एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। नाउ ये जो एग्जाम है इसमें 2 पेपर होंगे। पहला 100 नंबर 50 क्वेश्चन, पेपर 1, 3 घंटे दोनों पेपर को मिला के मिलेंगे। दूसरा 200 सवाल, 200 नंबर 100 सवाल। सो बेसिकली जैसे हमारे UGC नेट का पैटर्न है 50 + 100 क्वेश्चंस का, 150 सवाल 300 नंबर, सेम वैसा ही पैटर्न है और ये पेन पेपर मोड में होगा। ये फर्क है, UGC नेट आपका ऑनलाइन मोड में होता है, ये पेन पेपर मोड में होगा। पहला पेपर पेपर 1 है, जैसे हमारा पेपर 1 है UGC नेट का, और दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, 3 घंटे मिलेंगे विदाउट एनी ब्रेक, सिमिलरली UGC नेट के पैटर्न के हिसाब से। ये फीस है अलग अलग कैटेगरीज की, कितनी फीस लगेगी फॉर्म फिलिंग की आपको, और इसके साथ साथ सिलेबस की अगर हम बात करें या फिर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये पूरी इंफॉर्मेशन इस बुलेटिन में दी हुई है। 2 नंबर का एक सवाल है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिमिलरली हमारा UGC नेट का जैसे पैटर्न है वैसे ही आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। लिखा हुआ है कैंडिडेट्स विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा इसी लेवल का कोई आपने जो सर्टिफिकेट अचीव किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, और बाकी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर वैसा ही आपका इक्विवेलेंट जो कोर्स है। ठीक है। सो कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री, अगर आप मास्टर्स में हो और आप फाइनल ईयर में हो तो ही आप दे सकते हो एग्जाम, यानी मास्टर्स फर्स्ट ईयर वाले यहां पर एग्जाम नहीं दे सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर आप देखोगे एज लिमिट क्या है, तो देयर इज नो अपर एज लिमिट। अगर आप जेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है। मिनिमम क्राइटेरिया है मास्टर्स फाइनल ईयर अपीयरिंग है आप, या फिर मास्टर्स कर चुके हैं तो आप अपने मास्टर्स के सब्जेक्ट में ही आगे जेट एग्जाम JET दे सकते हैं। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी अगर इसके अलावा आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि यू आर नॉट एबल टू गेट इन दिस PDF या फिर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, सो डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। एक बार हम सब्जेक्ट्स तक पहुंच जाते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर आइडिया, अ बेटर आइडिया अबाउट योर सब्जेक्ट कि आपके सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट हो भी रहा है या फिर नहीं। एक बार हम सब्जेक्ट लिस्ट तक चलते हैं। ओके, सो हियर इज द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट एंड देयर कोड। एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, बंगाली, चाइनीज, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंसेस, फ्रेंच, ज्योग्राफी, जर्मन, हिस्ट्री, हिंदी, होम साइंस, जापानीज, लॉ, लेबर, सोशल वेलफेयर, मैथिली, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। वी हैव पॉलिटिकल साइंस एज वेल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एज अ सेपरेट सब्जेक्ट यहाँ पर आपके सामने है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट साइंस के भी सब्जेक्ट्स हैं, केमिकल साइंसेज,
अर्थ एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन प्लानिटरी साइंसेस, जियोलॉजी जिसे हम कहते हैं, देन वी हैव बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारे एग्जामिनेशंस भी हैं। तो अगर आपने अपने मास्टर्स को इन सब्जेक्ट्स में कंप्लीट करा है तो आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप यू ऑल आर नाउ क्लियर कि जेट एग्जाम का एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।